बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक एज़न एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान। मेरा बेटा, हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 शुरू की हुई थी। हमने उसकी सेकंड टाइप देखी थी। सेकंड टाइप के अंदर भी कैटेगरी थी। हमने उसकी पहली 2 कैटेगरी डिस्कस की। अब ये इसकी थर्ड कैटेगरी है। ये भी टाइप 2 का क्वेश्चन है, लेकिन ये डायरेक्टली टाइप 2 हमें बाद दफ़ा जो चीज़ें हैं कुछ इस तरह की होती हैं कि जो डायरेक्टली जब हम उनको देखते हैं तो हमें वो नज़र नहीं आ रही होती कि ये किस टाइप की हैं। लेकिन जब हम उस पर थोड़ा सा उसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि यार ये किस तरह का सवाल है और इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। 1-2 स्टेप होते हैं जिसमें हम इसको सिंप्लीफाई करके उस कैटेगरी में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर सिंप्लीफाई करके उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। हमारा मकसद जो होता है वो यही होता है कि हम किसी भी गिवन स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करने के बाद क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो लेट्स स्टार्ट मेरा बेटा, देखते हैं हम इसे क्या कर सकते हैं। इसमें करना ये है, सबसे पहले इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के बाद उसकी तरतीब लगानी है और फिर जिस तरह हमने इस सेकंड टाइप के अंदर पढ़ा था इसकी पेयरिंग करनी और इसको सॉल्व कर देना। देखिए ये हमारे पास स्टेटमेंट है 8 है। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? इसके फैक्टर बनेंगे x² + 4x + 2x + 8 और इसके फैक्टर बनेंगे x² + 8x + 6x + 48 = 105। आप यहाँ से x कॉमन ले लें। x + 4 2x + 4 x + 8 + 6 x + 8 = 104। This is x + 2 x + 4 x + 6 और x + 8 = 105। देखें यहाँ तक जब मैंने इसके फैक्टर बना लिए और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद अब मेरे पास यू कैन सी दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ जो है वो इक्वेशन है। इसकी रिड्यूसिबल इक्वेशन है, इसको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। अब हम यहाँ तक जाने के बाद इसकी पेयरिंग करेंगे, जिस तरह हमने इसको सीखा था कि इसकी पेयरिंग करने का तरीकाकार क्या है। इसकी पेयरिंग का तरीकाकार ये है कि इसके कांस्टेंट्स को हम जमा करते हैं और देखते हैं। देखें 2 और 8 10, 4 और 6 10। इसका मतलब इसकी पेयरिंग होगी x + 8 x + 2 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं ताकि मेरा बेटा, अगर आप नहीं भी करते तो सच है कोई प्रॉब्लम नहीं, मकसद सिर्फ एक दफ़ा इसको प्रोमिनेंट करना होता है। अब इसे सिंप्लीफाई करें। देखें x² 8x 2x + 16 वापस राउंड ब्रैकेट में x² 6x 4x + 24 105। तो ये आ जाएगा x² 10x + 16, यह आ जाएगा x² 10x + 24 = 105। We can see after simplifications ये टर्म्स इक्वल आ रही हैं, तो हम क्या करते थे, लेट y = x² + 10x। तो यह आ जाएगा y + 16, यह आ जाएगा y + 24 105। यहाँ तक जाने के बाद अब ये हमारे पास जो है स्टेटमेंट बन चुकी है। तो अगर हम इसको फर्दर जो है तो क्या करेंगे, y + 24 105। तो ये आएगा y² 24y 16y + 24 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो 6 ये आ जाएगा। देखिए 24 को 16 से चेक कर लेते हैं। -84 -105 9 7। दिस इज 279 = 0। दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ y। अब यहाँ तक जाने के बाद ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है इन टर्म ऑफ y। अब हमें इसके फैक्टर बनाने, क्या बनाने हैं फैक्टर? दिस इज 40 है। देखिए 40 को मैं लिख सकता हूँ 31 9 9 27। दिस इज 279। देखें 31 और 9 इसके फैक्टर बन चुके हैं। अब यहाँ तक जाने के बाद वी कैन सी y कॉमन लें,
9y plus 31, this is y plus 9, this is y plus 31 is equal to 0, y plus 9 is equal to 0, either y plus 31 0, y is equal to minus 9, y is equal to minus 31। तो हमने y की दो कीमतें निकाल ली, हमने y की इन दोनों कीमतों को जो हमने सपोज किया, से दिस इज 1, इसमें पुट कर रहे हैं यूजिंग इन 1, इसको उठा के इसके अंदर पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू माइनस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू माइनस 31। तो ये हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी हमारे पास? ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगी। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं, जो भी हम कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 10x प्लस 9 0, एक्स स्क्वायर 10x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट लाइन लगा ले ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब ये हमारे पास 10x है और ये बन सकता है एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 9x प्लस 9 0, और वो हमारे पास 31 है। तो 31 का जो है आई थिंक फैक्टर नहीं बनाए जा सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ज़रा इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको देखें, x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 प्लस 9 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 0, दिस इज x प्लस 1, दिस इज x प्लस 9 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 9। देखें x की दो कीमतें निकल आई। अब इसके डायरेक्टली मुझे फैक्टर नज़र नहीं आ रहे, तो आई एम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ चला गया हूँ ताकि इसकी भी रूट्स निकाल सकूँ। दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस 10 प्लस माइनस 10 स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, दिस इज 2 इंटू 1 माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट, दिस इज 100 माइनस 4 4 3 12। तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 24/2, माइनस 10 प्लस माइनस, यह आ जाएगा 2 को बाहर निकालें, 2 4 और 4 6 24, 2 कॉमन ले लें तो 2 2 से कट जाएगा, माइनस 5 प्लस माइनस 106। तो यहाँ पे x की ये दो कीमतें निकल आएंगी। क्या हो जाएंगी हमारे पास? x की ये दो कीमतें निकल आएंगी। तो जो इसके जो आंसर बनेगा, जो इसके रूट्स बनेंगे, सोल्यूशन सेट बनेगा, वो बनेगा दिस इज माइनस 1 माइनस 9, तो ये बनेगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट जो है माइनस 24 था, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस 24 था तो माइनस ने साथ आना। तो ये मेरा बेटा जो है इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन सेट बन सकता है। क्या बन सकता है? ये इसका एक पॉसिबल जो है सॉल्यूशन सेट है, ये इसके रूट्स बन सकते हैं जो हमने के देखे हैं। तो अब इसी तरह इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि मेरा बेटा हम थोड़ा सा बात को आगे बढ़ा सकें। सेम वो भी कुछ इसी कैटेगरी का सवाल है, उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हम जो है सिंप्लीफाई करने के बाद पेयरिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब वो पेयरिंग की फॉर्म में आ जाएगा तो फिर मेरा बेटा हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू ऑफ 385। देखिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ सेम होनी चाहिए सेकंड टाइप के अंदर, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये चीज़ सेम नहीं है। इसलिए जब ये चीज़ आपके पास सेम ना हो, जो काम आप करना चाह रहे हैं वो जो है डायरेक्टली आपके सामने वो बात क्लियर ना हो, तो इसका मतलब है आपको थोड़ा सा आगे जाना है और आगे जाकर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। आप देखें इसके फैक्टर बनाने हैं। अब हमें चाहिए इसके फैक्टर, तो इसके फैक्टर जो है हमारे पास क्या बन सकते हैं।
अब यहाँ पे 6 है, ये 27 है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 9 3 27। इसी तरह एक्स स्क्वायर ये 35 है, तो 7 5 35 होता है, माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 385। यानी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी 7 में से 5 माइनस करें इट्स विल बिकम 2, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो इट्स विल बिकम जो हमारे पास 35 बनता है। अब यहाँ से x कॉमन ले लें, x प्लस 9 माइनस 3 कॉमन ले लें, x प्लस 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास। x कॉमन ले लें, x माइनस 7, 5 कॉमन ले लें, x माइनस 7 इज इक्वल टू 385। x माइनस 3, x प्लस 9, x माइनस 7, x प्लस 5 इज इक्वल टू 385। नो, इट विल बिकम द सेकेंड टाइप। अभी देखिए इसकी सेकंड टाइप डायरेक्टली बन चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होता है वो होता है इसकी पेयरिंग करना। तो पेयरिंग करने के लिए हम क्या देखते थे, देखिए 9 में से 7 माइनस करें 2, 5 में से 3 माइनस करें 2, इसका मतलब है ये इसकी पॉसिबल पेयरिंग है। ये क्या है, ये इसकी पॉसिबल पेयरिंग है, यानी ये बनेगा x प्लस 5, x माइनस 3 स्क्वायर ब्रैकेट से यूज़ कर रहा हूँ, x प्लस 9, x माइनस 7 इज इक्वल टू 385। तो इट्स विल बिकम, देखें, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 इज इक्वल टू 385। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 385। अगर आपके पास ये जो मैंने अंडरलाइन की ये चीज़ सेम नहीं आती तो इसका मतलब मेरा बेटा आपने कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ कर दी है। आपको एक दफ़ा इसको रिव्यू करना होगा, देखना होगा कि आपने पेयरिंग सही की है या नहीं की, क्योंकि जब तक ये चीज़ सेम नहीं आती इसका मतलब है आपकी पेयरिंग सही नहीं है। आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि क्योंकि सवाल खुद ही बता देता है कि वो कहाँ पे ठीक है कहाँ पे गलत है, तो आपको उस पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये बड़े आसान से और स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चंस हैं। अब देखें यहाँ पे लेट, जिस तरह हम पहले कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, से दिस इज़ 1, यह आ जाएगा y माइनस 15, यह आ जाएगा y माइनस 63 इज इक्वल टू 385। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गए, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। y माइनस 15, y माइनस 60 इज इक्वल टू 385, दिस इज y स्क्वायर माइनस 63 y माइनस 15y प्लस, अब 63 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, 45, 15 3 45, 4 कैरी 90, 94, 385। यानी मैंने क्या किया, मैंने 63 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15, 30, 31, 3, 6, 5, 4, 9, दिस इज 945, इट्स विल बिकम 945। यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर 8 7 y प्लस 945 में से 385 माइनस कर दें, 0, 14 8 6 8 3 5, दिस इज 560। अब हमारे पास ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हम यहाँ तक इसको लेकर पहुँच चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो इसके फैक्टर बनेंगे 56, इसके फैक्टर बन सकते हैं हमारे पास, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 70y माइनस 8y प्लस 60 इज इक्वल टू 0, 8008756, यानी ये इसके पॉसिबल फैक्टर हैं। y कॉमन ले लें, y माइनस 70 माइनस 8 कॉमन ले लें, y माइनस 70 इज 0, y माइनस 70 कॉमन ले लें, दिस इज y माइनस 8, so y is equal to 8 and 70, we can find out the two values of y is equal to 7 t and 8, y जो है हमारे पास 70 और 8 आ गए। अब इसी तरह जिस तरह हम पहले करते थे यूजिंग इन 1,
यूजिंग इन 1 दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 70, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 0, देखिए 8 है 4 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 0, x प्लस 4 x माइनस 2 0, x is equal to 2 and minus 4. Similarly, x square plus 2x minus 70 is equal to 0. अब आप इसे खुद देख लें, इसके फैक्टर बनते हैं नहीं बनते हैं। तो यहाँ तक ये आप खुद करोगे, क्वाड इक्वेशन है, इसके फैक्टर बनते हैं, फैक्टर बना लें, इसकी पेयरिंग बनती है, पेयरिंग बना लें, जिस तरह भी आप मेरा बेटा इसे करना चाहते हो। तो ये थी सेकंड टाइप। सेकंड टाइप के अंदर 3 कैटेगरीज हमने डिस्कस की हैं। तो आई होप आप इसको इंशाल्लाह देखोगे। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास क्या है। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।